हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 20। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नया मेथड और लास्ट मेथड, दैट इज प्रिडिक्टर एंड करेक्टर। प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड दो मेथड से मिलने मेथड और आगे और एक आने वाली है। सो प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड ऑफ मिलनेस मेथड, ये हम देख रहे हैं। सो पहला प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, इज टैब्युलेटेड एज बिलो। तो ये वैल्यूज दिए 1, 1.2, 1.4, 1.6। अभी आपको स्टेप समझ में आ रहा है कि कितने का डिफरेंस है और वो डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। सी दैट इज 0.2। और यहाँ पे भी बोल रहे टेक एज 0.2। अगर कहीं भी बोलते तो हमें समझ में आता ये 0.2 का स्टेप है। हाँ, फाइंड y at x is equal to 1.8 by Milnes method, right? 1.8 यानी यहाँ पे, ठीक है, यानी इसके आगे की वैल्यू, बीच की अगर वैल्यू पूछते तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन, जैसे कि न्यूटन इंटरपोलेशन हमने देखा था। तो यहाँ पे लास्ट की वैल्यू पूछिए, ठीक है, दैट इज 1.8। उसके लिए y क्या, ठीक है, y at x is equal to 1.8। तो लास्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो हम पहले प्रिडिक्ट करेंगे और प्रिडिक्ट करने के बाद उसको करेक्ट करते जाएंगे। तो उसमें भी नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ सकते हैं। अभी आपको समझ में आया मैं आइटरेशंस यानी क्या बोल रहा हूं? जब तक प्रीवियस वैल्यू और सक्सेसिव वैल्यू मैच नहीं होती तब तक वो करते जाना है, दैट इज कॉल्ड आइटरेशंस। हाँ बोलो, अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये ऐसी फंक्शन ले लिया 2 प्लस रूट एक्स वाई, ये एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन ले लिया। तो सबसे पहला काम, ये जो चार वैल्यूज दिए रहते हैं उसके लिए फंक्शन निकालो। यानी पुट एक्स नॉट वाई नॉट, हमेशा इनिशियल वैल्यूज हम क्या लेते हैं? एक्स नॉट वाई नॉट। ये देखो 1 और 1, x1 y1, यहाँ पे 1.2 1.6 है ना, 1.4 और उसके लिए ये, और 1.6 और इसके लिए ये। और हमें क्या निकालना है? ये देखो, हमें निकालना है x4 which is 1.8, उसके लिए y4 क्या, ये हमें निकालना है। समझ में है? तो अभी इसके लिए पहले फंक्शंस निकाल के लेते हैं। ये देखो, ये f ऑफ एक्स वाई अभी किसके लिए निकालेंगे? एक्स नॉट और वाई नॉट। यानी इन शॉर्ट ये जो फंक्शन है वहां पे एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स नॉट वाई नॉट। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है? x1 y1, तो एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? x1 y1। सिमिलरली x2 y2 है ना, और x3 y3, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन निकालेंगे। तो ये सब कैलसी पे आप लोग करो, बोलो x नॉट क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। देन y नॉट क्या है? 1, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1। x नॉट और y नॉट 1 1, तो ऑब्वियसली रूट ऑफ 1 इज 1, सो 2 प्लस 1 इज 3। सिमिलरली यहाँ पे बोलो 2 प्लस, ये फंक्शन है ना, 2 प्लस रूट में x1 क्या रखेंगे? 1.2, y1 क्या रखेंगे? 1.6, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो, उसमें प्लस 2 करो, तो ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली x2 y2, ये इंटू ये, यहाँ पे लिख दो, स्क्वायर रूट निकालो, प्लस 2 करो, ये वैल्यू मिलेगी। और लास्ट x3 y3, यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहला काम, हमें जो वैल्यूज दिए है उसके लिए फंक्शन निकालो और उनको नेमिंग किया है। ये देखो, पहला f0, f1, f2, f3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग, क्योंकि आगे जो फॉर्मूले यूज करने जा रहे हैं उसमें ये नेमिंग यूज होंगे, f0, f1, f2, f3, ठीक है। सो हमारा प्रिडिक्टर का फॉर्मूला, अभी यहाँ पे एज यूजुअल आपको दो फॉर्मूले याद करने, प्रिडिक्टर और करेक्टर। तो ये है प्रिडिक्टर का फॉर्मूला। ये देखो, ये इसमें हमें कुछ लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है, ये बाय हार्ट बस आपको याद करना है। इसमें कुछ मतलब समझ में आने के लिए टेक्निक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लिख लिख के आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर एक भी प्लस माइनस इधर का उधर हो गया तो पूरा रॉन्ग। तो ये अच्छी तरह से आप याद कर लो, ये प्रिडिक्टर का है। और आगे ये देखो, ये और ये करेक्ट करते जा रहे हैं ना हम लोग, करेक्टर का फॉर्मूला। C stands for corrector and P stands for predictor, ठीक है। सो यूजिंग प्रिडिक्टर फॉर्मूला ऑफ मिलनेस, ये देखो ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख दिया। अभी इसमें बस आपको वैल्यूज रखते जाना है। ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। हाँ बोलो।
यहाँ पे y0 क्या लिखेंगे 1 है ना, h क्या लिखेंगे, h यहाँ पे लेना है 0.2, उन्होंने ये बोला है h इज 0.2 है ना, ये 0.2, फिर f1 क्या, ये देखो ये f1 यहाँ पे लिख दिया, माइनस f2, ये देखो ये f2 यहाँ पे लिख दिया, और 2f3 यानी ये लिख दिया। तो ये सब कैलसी पे निकालो, ये देखो ये आ गई वैल्यू। सो एक्चुअली वैल्यू आ गई है, लेकिन ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज y प्रिडिक्टेड। y4 निकालना था ना हमें, x4 1.8 के लिए y4 कितना, तो ये हमने प्रिडिक्ट की है। अब ये प्रिडिक्ट की वैल्यू ये राइट है या रॉन्ग आगे करेक्टर से चेक करेंगे। हाँ ये देखो यहां तक क्लियर। प्रिडिक्टर फॉर्मूला एक ही बार यूज करोगे और वो प्रिडिक्ट किया हुआ वैल्यू करेक्ट है या नहीं ये करेक्टर फॉर्मूले से देखोगे, राइट। सो दिस प्रिडिक्टेड वैल्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट f4। अभी देखो यहां तक f0, f1, f2, f3, आगे हम f4 निकालने के लिए ये y4 की वैल्यू लेने वाले हैं। सो ये देखो x4 तो मालूम है हमें, क्योंकि 1.8 के लिए तो हमें y निकालना है ना, तो x4 इज 1.8। अभी जो निकाला दैट इज y4, प्रिडिक्ट की हुई वैल्यू, तो x4 y4, ये देखो हम यहां तक x3 y3 तक आए थे ना, f3, अभी x4 y4 से क्या निकालेंगे f4, ये देखो f4, ठीक है f4, ये देखो ये वैल्यू आ गई f4 की, ठीक है, क्योंकि आगे जाके करेक्टर के फॉर्मूले में हमें f4 यूज करना है। यहां तक तो f3 यूज किए, ये देखो f1 f2 f3, आगे करेक्टर के फॉर्मूले में f4 यूज होगा, इसलिए हमने ये निकाल के लिया। बस अभी यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला, तो ये प्रिडिक्टर फॉर्मूला, ये करेक्टर फॉर्मूला। अभी करेक्टर फॉर्मूले में क्या है देखो f2 f3 f4 यानी जो पूछा है वो, ये देखो ये f4 निकाल के रखा है, और यहाँ पे क्या है y2, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y0 है, y0 f1 f2 f3, करेक्टर में क्या है y2 f2 f3 f4। हाँ तो ये देखो ये बीच में 4 है, दोनों प्लस है ना, ये 1/3 है, यहाँ पे 4/3 है, तो वो बाय हार्ट याद करना है आपको, प्लस का माइनस भी नहीं होना चाहिए वरना गया प्रॉब्लम पूरा। सो ये करेक्टर का फॉर्मूला, बस अभी वैल्यूज रख दो। ये देखो y4 हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था, है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं y4 को करेक्ट कर रहे हैं, राइट, दैट्स व्हाई c। तो y4 c बोलो, y2 क्या है y2, ये देखो y2 यहाँ पे लिखा है ना, प्लस h/3, h क्या है 0.2/3, f2 क्या है, ये देखो ये f2 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 4 टाइम्स f3, ये देखो ये f3 है, और f4 जो अभी निकाला ये देखो 4.696, राइट। तो सारे वैल्यूज रख के ये कैलकुलेट करो, ये आना चाहिए आपका y4 करेक्टेड, और फिर आप कंपेयर करोगे y4 जो प्रिडिक्ट किया था वही करेक्ट में आया क्या, तो देखो नहीं आ रहा है, ये देखो ये क्या है yp4 और ये yc4, ये प्रिडिक्टेड और ये करेक्ट किया हुआ। y4 क्या है 4.0379, ये क्या है 3.9, थोड़ा ही डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, तो हम आगे का आइटरेशन करेंगे। कब तक ऐसे करते जाएंगे, जब तक प्रीवियस वैल्यू और अभी की वैल्यू मैच नहीं होती तब तक आइटरेशन आपको करने हैं, राइट। अभी यहां से तो समझ में है कि ये और ये मैच नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ो। ये देखो सिंस द प्रिडिक्टेड एंड करेक्टेड वैल्यूज डोंट मैच, ये देखो प्रिडिक्टेड एंड करेक्टेड वैल्यू डोंट मैच, वी रीकैलकुलेट f4। हर वक्त आपको f4 रीकैलकुलेट करते जाना है, उसके ऊपर से y4 करेक्ट करना है, f4 निकालो y4 करेक्ट करो, बोलो f4। तो f4 के लिए क्या करेंगे हमने x4 y4, x4 तो मालूम है 1.8 के लिए तो सब कुछ चल रहा है, y4 हम अपडेट करेंगे। अभी इसमें y4 पीछे वाला लिया था, ये देखो ये y4 पीछे वाला लिया था, अभी यहाँ पे भी y4 पीछे वाला लेंगे, ये देखो ये तो 1.8 और y4 क्या है, ये देखो ये, तो ये सब करके ये आ गया आपका अपडेटेड f4, अपडेट किया हुआ f4। अभी वापस अगेन यूजिंग करेक्टर फॉर्मूला, ये देखो ये और ये सेम ही करेक्टर फॉर्मूला,
बोलो अभी इसमें क्या रखेंगे, y2 एज इट इज, ये देखो h एज इट इज 0.2, f2 एज इट इज, f3 एज इट इज, बस f4 चेंज होगा। f4 यहाँ पे f4 प्रीवियस वाला यूज किया था, यहाँ पे f4 ये देखो इसका प्रीवियस, ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखो f4 क्लियर। सो ये अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, ये देखो ये वैल्यू आ गई 3.9617, तो ये आ गया y4 मोस्ट अपडेटेड मोस्ट करेक्टेड वैल्यू। तो अभी ये किसके साथ कंपेयर करोगे, पीछे के साथ, प्रीवियस। ये देखो 3.9617, 3.9634, 2 डिजिट तक सेम आ रहा है, हमें 4 डिजिट तक सेम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। फिर से आगे बढ़ो, अगला आइटरेशन, बोलो रिपीट द प्रोसीजर। अगेन क्या निकालोगे, f4, समझ में आ रहा है, यहाँ पे f4, यहाँ पे f4, यहाँ पे f4, क्योंकि ये आगे जाके यूज होगा ना, यहाँ पे ये देखो f4 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 अपडेट करते जा रहे, फॉर्मूला वही है। तो मैं जितना आपका कंफ्यूजन जीरो कर सकता हूँ उतना मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। हाँ बोलो f4, अगेन x4 y4 ये फंक्शन लिख दिया 2 प्लस यहाँ पे एज इट इज x4 तो 1.8 है, और y4 ये पीछे का, ये देखो ये पीछे का y4 लेना है, तो ये बन जाएगा अपडेटेड f4। अभी ये f4 फॉर्मूले में रखो, ये देखो करेक्टर का ही फॉर्मूला, तो इसमें ये सेम आएगा, h सेम आएगा, f2 सेम आएगा, f3 सेम आएगा, f4 चेंज होगा, f4 प्रीवियस वाला 4.67, चाहे तो मैं मार्क करता हूं, ये देखो f4 तो ये कैलकुलेट करो, तो ये और भी करेक्टेड वैल्यू आ जाएगा y4 का, वो हम प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखो सेम आ रहा है 3.9617, 3.9617, अभी रुकना है, समझ में आया, प्रिडिक्टर और आगे सब करेक्टर, राइट। सो ये एकदम सिंपल वाला है, बस आपको ये फॉर्मूले बाय हार्ट याद करने, ठीक है। नाउ दिस इज योर लास्ट आंसर, बिकॉज सिंस सक्सेसिव वैल्यू मैचेस, ये सक्सेसिव वैल्यूज आ गए ना, वो मैच हो गए, तो वहां पे रुकना है। अगर यहाँ पर भी डिफरेंस आता तो और एक आ गया आइटरेशन, तो ऐसे आइटरेशन कब तक चलेगा, जब तक दोनों वैल्यू सेम नहीं आते। ओके फाइन।